जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 12 जुलाई 2025 को हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट होने जा रहा है, जिसके लिए कि राणा कोचिंग एकेडमी स्पेशल लेकर आई है मॉक टेस्ट। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 15। तो पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 15 को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है और उसके बाद देखना है कि आपका आज का स्कोर कितना रहा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट नंबर 14 जो कि टोटली वेस्ट था करंट अफेयर के, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मॉक टेस्ट का लेवल जो आपका रहेगा मॉडरेट लेवल। तो स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 15। तो चलेगा, पहला क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है जी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित, यानी कि आंसर रहेगा आपका ओडिशा। यहां पे बात आती है कि ओडिशा की कैपिटल क्या है, तो ओडिशा की कैपिटल आपकी भुवनेश्वर है। अगर पूछे कि वर्तमान में ओडिशा के सीएम कौन है, तो वर्तमान में सीएम आपके मोहन चरण मांझी। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में किस राज्य की रथ यात्रा प्रसिद्ध रही, तो यहाँ पे जी आपकी जगन्नाथ यात्रा काफी प्रसिद्ध है भारत में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 बोलते कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप पर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षद्वीप की कैपिटल क्या आपकी कवारत्ती। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 बोलते कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नमामि देवी नर्मदे। चलेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124 बोलते कि फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का जो आपका आंसर रहेगा फ्रीडम फ्रॉम फियर, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा आंग सान सू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। बोलते कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने कब स्वीकृत घोषित किया? तो पहली चीज तो यहां पे ध्यान रखना आपने, यहां पे बात आती है आपकी ह्यूमन राइट्स की। उससे पहले हम बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ की अगर बात करें तो यूएनओ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945, इसलिए मनाया जाता है 24 अक्टूबर को यूएनओ डे। यहां पे जी बात आती है आपकी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर 1948। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 बोलते हैं आपका कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगर आपसे पूछेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई है अप्रैल 1973, और ये जो शुरुआत हुई आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले से। कहां से हुई आपकी? उत्तराखंड के चमोली जिले से। अगर आपसे पूछेंगे कि चिपको आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, तो भाई देखो यहां पे हम हमेशा एक ही नाम जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन इनके साथ अन्य व्यक्ति भी प्रसिद्ध थे आपके, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट और आपकी गोरा देवी। तो लास्ट टाइम पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन कि भाई गोरा देवी का संबंध किससे है, तो गोरा देवी का संबंध भी किससे आएगा? चिपको आंदोलन से। चलेगा, नेक्स्ट कॉल करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 127 बोलते कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाना था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है आपका कि क्वेश्चन नंबर 128 बोलते कि कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1971। तो 1971 में जी जब आपका इंदिरा गांधी जी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस समय दिया था ये स्लोगन। यहां पे बात आती है इंदिरा गांधी की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री कब बने, तो ये बने थे जी पहले प्रधानमंत्री आपके 24 जनवरी 1966।
और ये पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री है और आज तक केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछेंगे कि पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है या दिया गया है, तो वो भी कौन थे आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1971 में रिसीव किया था इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और शुरुआत हुई थी 1954 से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, बोलते कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। अब यहां पे ध्यान देना आपसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला मतदाता कौन था, तो थे जी श्याम शरण सिंह नेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कल्पा गांव से संबंधित थे। तो भाई अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के सबसे पहले चुनाव कहां होते, तो हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1951 से आपका फरवरी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोलता है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था जी भारत में आपका 25 जनवरी 1950। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो इसका ये नारा दिया गया था जी आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जी ध्यान रखना आपने कि अगर पूछेंगे कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, तो ये नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। चलेगा, महात्मा गांधी ने कौन सा दिया था आपका, और महात्मा गांधी का जो सबसे फेमस रहा था आपका, वो था आपका करो या मरो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका लाला लाजपत राय, तो इन्होंने दिया था जी आपका साइमन कमीशन गो बैक। चलेगा, तो ये था आपके इनसे रिलेटेड स्लोगन। नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर 132 बोलते कि जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने की आयु सीमा क्या थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। अगर मैं बात करूं कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान देने की आयु सीमा 18 वर्ष कब कर दी गई, तो ये होता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आपसे पूछे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है आपका कि टुकान क्या है। तो जी टुकान की अगर मैं बात करूं तो एक पक्षी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 135 बोलते कि बुर्स डिस्पैच या बुर्स का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति के रूप में। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की। बोलते कि कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपने इसके लिए ट्रिक ध्यान रखना है, मगरमच्छ झपटेगा। मगरमच्छ झपटेगा। तो म से बोले मध्य प्रदेश, ग से बोले गुजरात, र से बोले राजस्थान, म से बोले मिजोरम, छ से बोले छत्तीसगढ़, झ से बोले झारखंड,
प से बोले पश्चिम बंगाल और ट से बोले त्रिपुरा। तो ये आपके जहां पे कर्क रेखा गुजरती है, तो यहां पे आपने ध्यान रखना कि कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो झारखंड भी था जी, गुजरात भी था, मध्य प्रदेश भी था, तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बोलते कि निम्न में से कौन सी गैस जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, तो वो आएगा आपकी ओजोन O3। अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बोलते कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका कोर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रोड। ठीक है, यहां से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है, तो ये आपका क्रोड आएगा। ठीक है, अगर पूछें आपसे कि पृथ्वी में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है, तो पानी पाया जाता है 71% और 29% रहता है आपका स्थल मंडल। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बोलते कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखो, अगर बात करेंगे विश्व की, तो विश्व का जो सबसे बड़ा है आपका सहारा रेगिस्तान। अगर बात करेंगे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया का जो सबसे बड़ा है आपका गोबी रेगिस्तान। देखो, सहारा कहां है आपका अफ्रीका में है, गोबी रेगिस्तान है जी आपका चीन और मंगोलिया के बीच में। और अगर बोलेंगे कि थार रेगिस्तान, ये आपका भारत का जो आपका राजस्थान में है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सौर परिवार का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो यहां पे जी आपने ध्यान रखना है, सूर्य के निकट जो आपका है, इसके लिए आपका ट्रिक ध्यान रखना आपने, EVMM J सन। तो जी सॉरी, यहां पे ये ट्रिक नहीं आएगा, काम ये आएगा MVEMJ सन। ठीक है, तो सबसे पहले जी मरकरी, फिर आएगा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका नेपच्यून। तो जो सबसे नजदीक है आपका, वो आपका मरकरी। कौन सा आपका मरकरी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा बुध। चलेगा, नेक्स्ट आप बात करते हैं कि छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है, तो ये की गई आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनटचेबिलिटी 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, जो कि फंडामेंटल राइट में आता है। अगर आपसे पूछेंगे कि फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं, तो आपका आंसर रहेगा आपका यूएसए से। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल राइट में कुल कितने अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर रहेगा 24। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। बोलते हैं कि वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है जी आपका Fe2O3। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत, यानी कि लीवर। अगर मैं बात करूं कि लीवर ह्यूमन विंग्स में जो लीवर है वो किस साइड होता है, तो ये होता है वो शरीर की दाहिने साइड। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं
अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरोध में लंबे समय तक संघर्ष किया व सफलता पाई, तो उनका नाम था जी आपका नेल्सन मंडेला। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, बोलते हैं कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधों का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गठपर्णी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, बोलते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो पहली चीज तो जी आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में महाद्वीप कितने हैं, तो विश्व में महाद्वीप आपके 7, जिसके लिए की ट्रिक है आपका 4A सन। 4A का मतलब है जी आपका एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे जी डिफाइन होता है साउथ अमेरिका, यू से आपका यूरोप और एन से नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो यहां पे बात की आपकी, बोलते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका एशिया। अगर पूछेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देश है, तो वो आएगा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देशों की संख्या है 54। नेक्स्ट है आपका, बोलते कि यांगची नदी किस देश में बहती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगर आपसे पूछे कि चीन की कैपिटल क्या है, तो आपका आंसर रहेगा बीजिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 149, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। देखो ये जो कानून है बनकर तैयार हो गया था 2005 में, लेकिन अगर मैं इंप्लीमेंट की बात करूं तो ये होता 26 अक्टूबर 2006। अब बनकर तैयार कब होता 2005। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150, बोलते कि इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भाग में। ध्यान रखना यहां पे दो चीजें होती है, एक आपका इंदिरा पॉइंट और एक आपका इंदिरा कॉल। अगर आपसे बोलेंगे कि इंदिरा कॉल भारत के किस केंद्र शासित पर स्थित है, तो ये आएगा आपका सियाचिन। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सियाचिन भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तो ये थे जी आपके आज के क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।